या तो पहुंच गया एक पेड़ के पास और उम्मीद साकार हुई। यह नर और जवान बाघ है। सड़क पर आ गया। इसी सड़क पर तो हमारी गाड़ी चढ़ेगा क्या? अरे वाह वाह वाह, बड़ी तमन्ना थी बाघ को देखने की। दोस्तों, हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ और रायपुर जंगल सफारी। ये हमारी गाड़ी है जिसमें सीट हमारी आरक्षित हो गई है। अब हम इसमें सवार होंगे और देखिए इधर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। नंदनवन जंगल सफारी, तो यह रास्ता है जंगल सफारी का। बरसात के मौसम में प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बंद हो जाते हैं क्योंकि जो सड़क होती है वह मिट्टी की होती है, कंकरीली होती है और बरसात में दिक्कत होती है। ये आप देख रहे हैं यह जंगल सफारी, यहाँ हम लोग बैठे थे, गाड़ी का इंतज़ार किया और यह गाड़ियाँ हैं। यह गाड़ी निकल रही है और यह गाड़ी भी निकलेगी। तो हम दिखाएंगे, जो भी वन्यजीव दिखेंगे उन्हें मैं दिखाऊंगा, आपका उनसे सीधे दीदार कराऊंगा। क्या होता है यह नहीं पता, 1000 बार वो हमको देखते हैं और एक बार हम उनको। जालियाँ लगी हुई हैं, मजबूत लोहे की जालियाँ, जिससे कि हम उन्हें देख सकें और वो हमें देख करके भी कुछ कर न पाए। तो सेफ्टी का ध्यान दिया गया है। ये सीटें हैं, अगली सीट पर मैं बैठा हूँ और पीछे वाली सीट पर। नमस्ते, क्या देखने चाहिए? ये सब लोग उत्साहित हैं और उत्साह के साथ ये लोग शेर का दीदार करना चाहते हैं, लायन के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सावधानी में ही सुरक्षा है। छत्तीसगढ़ का रायपुर जंगल सफारी और तालाब में बाघ, महाशक्तिशाली खूंखार जानवर, भारत का राष्ट्रीय पशु। देखना यह है कि बाघ हलचल कैसे करता है। अभी शांत भाव से यहाँ है, लेकिन धीरे धीरे बाघ में हलचल हो रही है। किधर जाता है? हम अपनी गाड़ी में हैं, जंगल सफारी की चाक चौबंद गाड़ी, जिसमें जालियां लगी हुई हैं, यानी चाह करके भी कोई हिंसक जानवर यात्रियों का नुकसान नहीं कर पाएगा। बाघ में हलचल हुई और धीरे धीरे यह तैर करके एक किनारे की तरफ जा रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर और रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर यह जंगल सफारी, भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्राणी, अब धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे तरफ भी आएगा और उम्मीद साकार हुई क्योंकि हमारे तरफ यह मूव कर गया है। हमसे कुछ ही दूरी पर है यह। बाघ सफारी 20 हेक्टेयर में है, शेर सफारी भी 20 हेक्टेयर में है, बालू सफारी 30 हेक्टेयर और शाकाहारी वन्य प्राणी जिसमें हिरन हैं, चिंकारा हैं, नीलगाय हैं, इनके लिए 20 हेक्टेयर यहाँ है। बाघ आ रहा है हमारे तरफ। यह स्तनधारी, मांसाहारी, ताकतवर पशु है। यह खुली आंखों से हम बाघ को अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं। यह नर और जवान बाघ है। कई लोगों को मार डाला था, पकड़कर जंगल सफारी रायपुर में लाया गया। धीरे धीरे बढ़ते हुए सड़क पर आ गया। इसी सड़क पर तो हमारी गाड़ी खड़ी है, हमसे मात्र कुछ ही दूरी पर है। हम अपने मोबाइल कैमरे से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। झाड़ियों में गया किंतु फिर आ गया सड़क पर और फिर और भी नज़दीक आएगा। आप देखते रह जाएंगे। सचमुच बड़ी तमन्ना थी बाघ को देखने की, जो पूरी हुई। और अगले वीडियो में आप देखेंगे शेर को भी अति करीब से देखने की तमन्ना हमारी
पूरी हुई है। 800 एकड़ में विस्तार है इसका और इस जंगल सफारी का, साथ ही 130 एकड़ का खांडवा जलाशय है जहाँ पशु पक्षी पानी पीते हैं, जिसमें बोटिंग भी होती है। और इस जंगल सफारी में घड़ियाल और मगरमच्छ भी हैं। आप देख सकते हैं कंक्रीट की सड़क पर एक तरफ सामने यह गाड़ी खड़ी है जंगल सफारी यात्रियों को दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी गाड़ी। फिर आ गए बाघ। देखिए मस्त चाल से यह धीरे धीरे फिर सड़क की तरफ आ रहे हैं। हम चाह करके भी नीचे उतर नहीं सकते थे क्योंकि नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं था। और जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यह जंगल सफारी, आहा क्या बात है। देखिए वह गाड़ी मोड़ करके चालक ले आ रहे हैं कि इनको जाने में दिक्कत ना हो। यह दोनों गाड़ियां हैं और दोनों तरफ से जो सफारी घूमने वाले लोग हैं वो इसे देख रहे हैं। यह तो पहुंच गया एक पेड़ के पास, चढ़ेगा क्या? अरे वाह वाह वाह, आप इनकी लंबाई देख सकते हैं। यह 3 कुंटल तक इनका वजन भी होता है। ग्रीन बेल्ट है यह, इसको काफ़ी ढंग से सजाया और संवारा गया है। 13 फीट लंबाई इनकी हो सकती है। देखिए खड़े हो गए हैं, वाह, फिर उतर के आ गए। पहले 3 बाघ थे, अब मात्र 1 बाघ रह गया है, वो अभी नर है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य से हमारा अनुरोध यहाँ की सरकार से कि कुछ बाघों को और ले आया जाए। कम से कम एक मादा अगर बाघ होगा, एक मादा बाघ के रहने से प्रजनन भी होगा और यह अकेले थका हारा महसूस नहीं करेगा। इसके जीवन में भी एक नया परिवर्तन आएगा। बाघ फिर गाड़ी की तरफ रुख किया है। भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ, जिसे देखने, ठीक से निहारने का भरपूर अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों बताते चलें, जंगल में यह शिकार नहीं कर सकता। जंगल मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं। इसे शायद ही कोई जीव जंतु इसमें मिल जाए, खरगोश और कुछ ऐसे मिल सकता है छोटा मोटा प्राणी, किंतु इसे भोजन के लिए सरकार पर आश्रित रहना होगा। फिर ये आ रहे हैं सड़क की तरफ। तो जैसे ही समय होता है ये अपने बाड़े के पास पहुंच जाते हैं, जहां बंद गाड़ी से इन्हें मांस ला करके खिलाया जाता है। अभी ये हमसे थोड़ा सा दूरी पर है और हमारी गाड़ी अगले